नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश सब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। ठीक है, इस टॉपिक इस टेंस से भी काफी सारे सवाल बनते हैं और ये काफी कंफ्यूजिंग टेंस है। ठीक है, क्योंकि इस टेंस को अपन को तीनों टेंस में पढ़ना पड़ता है, यानी इसकी एडवर्ब्स को, जो मैन एडवर्ब्स होती है उनको तीनों टेंस में पढ़ना पड़ता है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग है और बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करता है, वो स्टूडेंट्स जो नए नए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ में आप क्लास को लाइक करते चलना और क्लास में एंड तक बनते चलना। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या, देखना मैंने आप लोगों को पिछले टेंसेज में बताया था कि प्रत्येक टेंस में 3 टाइप के सेंटेंसेज होते हैं और उन्हीं टाइप्स को अपन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, है ना, 3 टाइप को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या पढ़ना है, देखना इसमें अपन को पढ़ना है, देखना सिंस फॉर का यूज, यानी स्पेशली अपन को सिंस और फॉर का यूज पढ़ना है। ठीक है, और ये यूज है ना काफी ज्यादा परेशान करता है, यानी क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये तीनों टेंस में अपन को पढ़ना पड़ेगा। प्रेजेंट में भी पढ़ना पड़ता है, पास्ट में भी पढ़ना पड़ता है और फ्यूचर में भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, अब देखना कि देखो किसी समय से, यानी अब देखना इस टेंस की खासियत क्या होती है, किसी समय से या फिर यहां यूं कह सकते हो कोई एक्शन किसी समय से चल समय से चल रहा है। ठीक है, तो वो सारे के साथ वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें क्या खास बात, एक और खास बात होती है, वो क्या है कि इस टेंस में जिन सेंटेंस में या हिंदी सेंटेंसेस में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि आते हैं। ठीक है, यानी हिंदी सेंटेंसेस में आपको ध्यान में रखना है कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि आते हैं। वो सेंटेंस किसमें जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं। अब देखना, अब ये तो हो गई ट्रांसलेशन की बात, यानी हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की बात। ठीक है, अब अपन को सिंपल सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, यानी सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा। अब देखना सिंपल सेंटेंस की ट्रिक क्या बनती है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन। ठीक है, बीन यहां पर बीन है ये। ठीक है, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम कौन सा रहेगा, प्रेजेंट टाइम रहेगा। ठीक है, कभी कभी पास्ट में भी यूज होता है, वो आगे आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, अब ये तो हो गई ट्रिक इसकी। ठीक है, और अपन को ये ध्यान में रखना है कि सिंस फॉर प्लस टाइम आए, यानी सिंस फॉर प्लस टाइम आए वहां पर या तो हैज बीन या हैव बीन या फिर हैड बीन या विल शैल हैव बीन लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक, अब देखना कि अब देखो सिंस का यूज यहां पर अपन को ये चीज पकड़नी है। ठीक है, सिंस और फॉर को पकड़ना है। अब देखना सिंस का यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी निश्चित समय के लिए किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। अब देखना कौन कौन से, अब क्लॉक टाइम जो घड़ी का समय होता है उसके लिए सिंस का यूज होगा। नेम ऑफ डे का मतलब होगा मंडे संडे। ठीक है, संडे या संडे मंडे ट्यूसडे, ये डे नेम ऑफ डेज हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से डे और डेट। ठीक है ना, डे और डेट ये भी निश्चित टाइम है, यानी इन सभी के साथ में किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। नेम ऑफ ईयर जैसे सिंस 1991 या 1996। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखना सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे। अब देखना कभी कभी क्या है कि सिंस के साथ में यस्टरडे लग जाए ना तो वहां पर हैज हैव बीन का भी यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना।
ये पॉइंट, ये देखना, इसको स्टार लगा के कर लेना, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। जितना करवाया जा रहा है वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखना, सिंस लास्ट वीक ये पास्ट टाइम है, लेकिन यहां पर किसका यूज होगा, हैज हैव बीन का यूज होगा। सिंस बर्थ, सिंस ही कैम, सिंस ही वेंट, ये है ना, ये क्या है, इनको भी स्टार लगा के लिख लेना है, ठीक है। इन सभी के साथ में किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा, ठीक है। अब बात आती है फॉर की। फॉर का यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी समय अवधि के लिए होता है। जैसे फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 7 मंथ्स, ठीक है। इसके लिए किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को नोट डाउन करना है और इन्हीं का ही रिवीजन करना, ठीक है। क्लास को पूरी एंड तक देखना और काफी मजा आने वाला है तुम लोगों को क्लास के, ठीक है, क्लास में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में देखना, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है, कोई भी किसी भी टाइप का, ठीक है ना। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखना, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज हैव लगनी है, जो परफेक्ट टेंस में लगती है ना, वही हेल्पिंग वर्ब यहां पर भी लगनी है, ठीक है। अब देखना, इसमें सबसे बड़ा खेल रहता है, इस टेंस का सबसे बड़ा खेल रहता है सिंस और फॉर, ठीक है। सिंस और फॉर में कंफ्यूजन हो जाता है। सिंस का यूज मैंने आप लोगों को शुरुआती स्लाइड में मैंने बताया कि सिंस का यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर का यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कौन कौन से टाइम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, स्पेशली जो हॉवर्स में होता है ना, जो घंटों में समय होता है, उसके लिए फॉर का यूज होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रख लेना, है ना। अब देखना नेगेटिव सेंटेंस क्या है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का यूज होगा, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी जो सिंपल सेंटेंस की जो ट्रिक है वो की वो रहेगी, ठीक। अब देखना, आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग, यानी मैं ये नॉवल है वो सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। इसका ये हिंदी में नहीं निकलता है। अब देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखना, प्रश्नवाचक वाक्य कोई भी बुक उठा के देख लो आप लोग, कोई भी किसी भी टाइप की बुक, यानी ग्रामर की कोई भी और किसी भी विद्वान की बुक उठाकर देख लो, उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 ही टाइप से दे रखे होते हैं, ठीक है। यानी वैसे तो नाम अलग अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इतना ध्यान में रखना है, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड, बस और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है ना। अब देखना कि हेल्पिंग वर्ब से कौन सा बनता है, देखना कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क की। और अगर ये ट्रिक तुम लोगों के एक ट्रिक याद हो गई, हेल्पिंग वर्ब वाली ट्रिक याद हो गई, तो WH वर्ड वाली अपने आप याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट आगे ही क्या लगाना, WH वर्ड लगाना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैंने कल की क्लास में आप लोगों को जो इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना भी मैंने बताया था, है ना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना भी मैंने बताया था, ठीक है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो क्लास जरूर देखना, ठीक है ना। बस 2 ही मिनट में आप लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और स्ट्रक्चर भी बना लोगे, ठीक है ना। तो देखना एग्जांपल, देखना क्या होता है। देखना, हैज योर ब्रदर बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, क्या तुम्हारा भाई यहां पर 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, ठीक है। अब देखना, व्हाट हैज शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या कर रही है, ठीक है, वह सुबह से क्या कर रही है। तो मतलब इसको इस तरीके से समझना, ठीक है। अब यहां पर सिंस और फॉर का मीनिंग क्या निकलता है, से, ठीक है, से, ठीक है। से खा रहा है, यानी 2 घंटे से खा रहा है, 3 घंटे से खा रहा है, मॉर्निंग से खा रहा है, या मॉर्निंग से खेल रहा है, से खेल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ जाओ, ठीक है ना। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, इस टेंस के यूजेज अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। यूजेज में क्या होता है कि यूजेज से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्या होता है, ठीक है, यूजेज से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखना क्या है, देखो कि मतलब कि पहला क्या है, एन एक्शन बिगन समटाइम इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यानी कभी पास्ट में वो कार्य शुरू हुआ, ठीक है, और पास्ट में शुरू होकर वह कार्य प्रेजेंट में भी चल रहा है, यानी स्टिल कंटिन्यू, यानी अभी तक वो चल रहा है, उस चीज के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। देखना, those saints have been singing hymns for
हाफ एन आवर, यानी वो साधु पिछले या 1.5 घंटे से भजन गा रहे हैं, ठीक है, 1.5 घंटे से भजन गा रहे हैं। 1.5 घंटे पहले क्या हुआ, भजन शुरू हो गए उन साधु द्वारा और अभी तक वो गा रहे हैं, ठीक है ना। तो हिम्स का क्या मतलब होता है, हिम्स का मतलब होता है भजन, ठीक है, भजन, ठीक है ना, स्पिरिचुअल सॉन्ग, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखना, द एक्शन रिपीटेड बाय नाउ, यानी द एक्शन रिपीटेड बाय नाउ, अब तक जो काम रिपीट होते जा रहे हैं, यानी जो काम रिपीट होते जा रहे हैं उसके लिए किस टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक है। अब देखना कौन कौन से, अब यहां पर दे हैव बीन गोइंग फॉर फिजिक्स इवनिंग क्लासेस, यानी वे इवनिंग की फिजिक्स क्लासेस के लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्लासेस के लिए जा रहे हैं, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है, इसकी मीनिंग यही निकलती है। अब देखना, द एक्शन सिचुएशन जस्ट स्टॉप, यानी वो कार्य या वो सिचुएशन जो अभी अभी स्टॉप हुई है, यानी अभी अभी समाप्त हुई है, अभी अभी रुकी है, उसके लिए कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक है। अब देखना कैसे, अब एग्जांपल देखना, सी लुक्स सैड, वह दुखी दिखाई दे रही है, यस सी इज वीपिंग, वह रो रही है, सी हैज बीन वीपिंग, वह रो रही है। शायद हो सकता है कि वो पिछले 2 घंटे से रो रही होगी, इसलिए वो दुखी दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है आप, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट ले लिए स्क्रीनशॉट। आप देखना, अब इस क्लास की ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। अब अपन को एडवर्ब्स पढ़ना है। एडवर्ब्स में क्या पढ़ना, देखो एडवर्ब्स है ना, सिंस और फॉर, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले फर्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था, सिंस और फॉर, स्पेशली सिंस और फॉर इस टेंस की एडवर्ब्स होती है, ठीक है ना। अगर मान लो कि प्रेजेंट टाइम आए, ठीक है, अगर मान लो कि सिंस फॉर के साथ में प्रेजेंट टाइम आए, वहां पर हैज हैव बीन का यूज करना है। पास्ट टाइम आए, वहां पर हैड बीन का यूज करना है। अगर फ्यूचर टाइम आए, वहां पर क्या करना है, विल और शैल हैव बीन का यूज करना। ये कुछ मतलब कि बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, देखो देखना, सिंस फॉर ऑल, ठीक है, सिंस फॉर ऑल। यहां ये तो नॉर्मली है, ठीक है, इसका तो अपन को पता चल जाता है, लेकिन यहां पर क्या करना पड़ता है कि यहां पर स्पेशली अपन को ध्यान में रखना है, या तो प्रेजेंट टेंस होगा या प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है, या तो प्रेजेंट टेंस होगा या फिर प्रेजेंट टाइम होगा, ठीक है, प्रेजेंट टाइम होगा, ठीक है। इस बात को इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है, अब देखना, माई मदर फूड फॉर 2 हॉर्स, फॉर 2 हॉर्स है, तो यहां पर तो मतलब कि हैज कुक तो आएगा ही नहीं, कुकिंग आएगा नहीं, हैड कुक आएगा नहीं, तो ये बी का ऑप्शन सही रहेगा, हैज बीन कुकिंग। क्यों, क्योंकि माई मदर सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, हैज बीन कुकिंग आएगा, ठीक है, राइट आंसर ये होगा। अब देखना, रश्मि ए स्टोरी सिंस लास्ट ईयर, ठीक है, मैंने आप लोगों को जब मैंने बताया था ना सिंस का यूज, वहां पर लास्ट भी बताया था, लास्ट ईयर, ठीक है, बताया था ना, तो वहां पर देखना, और बट सी हैज नॉट फिनिश्ड इट, यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या है, लास्ट ईयर है, यहां पर क्या, हैज नॉट फिनिश्ड इट, ठीक है। कायदे से देखा जाए तो ये दोनों अपोजिट टेंस है, लेकिन यहां पर अपन को ध्यान रखना है, ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। अब देखना, राइट्स होगा नहीं, रिटर्न होगा नहीं, और देखना, और रोट होगा नहीं, और कौन सा होगा, हैज बीन राइटिंग होगा। क्यों, क्योंकि रश्मि यहां पर क्या है, रश्मि यहां पर सिंगुलर है, इसलिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी फटाफट, ले लिए स्क्रीनशॉट, बस आज की ले लिए क्या स्क्रीनशॉट, बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है, और क्योंकि आप ही लोगों का चैनल और आप ही लोगों को ये आगे बढ़ाना, ठीक है ना। आप लोग हो तो मैं हूं, वरना नहीं, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है, इसलिए आप लोगों को ये चैनल को आगे बढ़ाना है। और इसी के साथ में इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टेंस के साथ में, एक नए टेंस के साथ में मिलते हैं। बस इसी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।